जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की या हिंदू धर्म के संस्थापक कौन थे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। एक संस्थापक से तात्पर्य है कि किसी ने एक नए विश्वास को अस्तित्व में लाया है या धार्मिक विश्वासों, सिद्धांतों और प्रथाओं का एक सेट तैयार किया है जो पहले मौजूद नहीं थे। ये हिंदू धर्म जैसे विश्वास के साथ नहीं हो सकता जिसे शाश्वत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि इस धर्म का देवता और राक्षस भी अभ्यास करते हैं। ब्रह्मांड के ईश्वर इसका स्रोत है, इसलिए हिंदू धर्म ईश्वर का धर्म है जिसे मानवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर लाया जाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म किसी व्यक्ति या नबी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। इसका स्रोत स्वयं भगवान है, इसलिए ये एक सनातन धर्म माना जाता है। इसके पहले शिक्षक ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे। ब्रह्मा निर्माता भगवान ने सृष्टि के आरंभ में देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों को वेदों के गुप्त ज्ञान का पता लगाया। उन्होंने उन्हें स्वयं का गुप्त ज्ञान भी प्रदान किया, लेकिन अपने स्वयं की सीमाओं के कारण उन्होंने इसे अपने तरीके से समझा। विष्णु संरक्षक है, वो अनगिनत अभिव्यक्तियों, संबंध देवताओं, पहलुओं, संतों और दृष्टाओं के माध्यम से हिंदू धर्म के ज्ञान को संरक्षित करते हैं ताकि दुनिया की व्यवस्था और नियमितता सुनिश्चित हो सके। उनके माध्यम से वो विभिन्न युगों के खोए हुए ज्ञान को पुनर्स्थापित करते हैं या नए सुधारों का परिचय देते हैं। इसके अलावा जब भी हिंदू धर्म एक बिंदु से आगे निकलता है तो वो इसे बहाल करने और अपनी भूल या खोई हुई शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। विष्णु उन कर्तव्यों का उदाहरण देते हैं जो मनुष्यों से पृथ्वी पर उनकी व्यक्तिगत क्षमता के रूप में प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं। हिंदू धर्म को बनाए रखने में शिव की भी अहम भूमिका है। विध्वंसक के रूप में वो हमारे पवित्र ज्ञान में रेंगने वाली अशुद्धियों और भ्रम को दूर करते हैं। उन्हें सार्वभौमिक शिक्षक और विभिन्न कला और नृत्य रूपों, योग, स्वर, विज्ञान, खेती, कृषि, कीमिया, जादू, चिकित्सा, तंत्र और इन सब का स्रोत भी माना जाता है। इस प्रकार रहस्यवादी अश्वत्थ वृक्ष की तरह जो वेदों में वर्णित है, हिंदू धर्म की जड़ें स्वर्ग में हैं और इसकी शाखाएं पृथ्वी पर फैली हुई हैं। इसका मूल ईश्वरीय ज्ञान है जो न केवल मनुष्य के आचरण को संचालित करता है बल्कि अन्य दुनिया के प्राणियों को भी ईश्वर के साथ इसके निर्माता, संरक्षक, छुपाने वाला, प्रकट करने वाला और बाधाओं को हटाने वाला कार्य करता है। इसका मूल दर्शन शाश्वत है, जबकि ये बदलते हुए भाग, स्मृति, समय और परिस्थितियों और दुनिया की प्रगति के अनुसार बदलते रहते हैं। अपने आप में भगवान की रचना का विविधता से युक्त ये सभी संभावनाओं, संशोधनों और भविष्य की खोजों के लिए खुला रहता है। कई अन्य विभूतियों जैसे गणेश, प्रजापति, इंद्र, शक्ति, नारद, सरस्वती और लक्ष्मी को भी कई धर्म ग्रंथों के लेखन का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा अनगिनत विद्वानों, दृष्टाओं, संतों, दार्शनिकों, गुरुओं, तपस्वी, आंदोलनों और शिक्षक परंपराओं ने अपने उपदेशों, लेखों, टिप्पणियों, प्रवचनों के माध्यम से हिंदू धर्म को समृद्ध किया है। इस प्रकार हिंदू धर्म कई स्रोतों से लिया गया है। इसके कई विश्वासों और प्रथाओं ने अन्य धर्मों में अपना रास्ता खोज लिया जो भारत में उत्पन्न हुए। क्योंकि हिंदू धर्म की जड़ें अनंत ज्ञान में हैं और इसका उद्देश्य ईश्वर के उन सभी लोगों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है जिन्हें सनातन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म दुनिया के अप्रभावी स्वभाव के कारण पृथ्वी के चेहरे से गायब हो सकता है, लेकिन इसकी नींव बनाने वाला पवित्र ज्ञान हमेशा के लिए अलग अलग नामों के तहत सृष्टि के प्रत्येक चक्र में प्रकट होता रहेगा। ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक और कोई मिशनरी लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लोगों को अपनी आध्यात्मिक तत्परता, पिछले कर्म के कारण
या तो जन्म लेना पड़ता है या व्यक्तिगत निर्णय से आना पड़ता है। हिंदू धर्म का नाम, जो मूल शब्द सिंधु से लिया गया है, ऐतिहासिक कारणों के कारण उपयोग में आया। एक वैचारिक इकाई के रूप में हिंदू धर्म ब्रिटिश काल तक अस्तित्व में नहीं था। 17वीं शताब्दी में वो सभी एक ही विश्वास का अभ्यास नहीं कर रहे थे, लेकिन अलग अलग, जिनमें बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णववाद, ब्राह्मणवाद और कई तपस्वी परंपराएं, संप्रदाय और उप संप्रदाय शामिल थे। देशी परंपराएं और उन्हें प्रचलित करने वाले लोग अलग अलग नामों से नहीं बल्कि हिंदुओं के रूप में गए। अंग्रेजों के समय में सभी मूल धर्मों को सामान्य नाम हिंदू धर्म के तहत वर्गीकृत किया गया था, ताकि इसे इस्लाम और ईसाई धर्म से अलग किया जा सके और न्याय के साथ बांटा जा सके, या स्थानीय विवादों, संपत्ति और कर मामलों को सुलझाया जा सके। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म कानूनों को लागू करने से अलग हो गए। इस प्रकार हिंदू धर्म शब्द ऐतिहासिक आवश्यकता से पैदा हुआ और कानून के माध्यम से भारत के संवैधानिक कानूनों में प्रवेश किया। आज हिंदू धर्म में भारत में उत्पन्न होने वाले सभी मूल धर्म शामिल हैं, जिनमें से कुछ विलुप्त हो गए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को छोड़कर कई धर्मनिरपेक्ष लोग और नास्तिक भी हिंदू नाम से ही जाते हैं, क्योंकि हिंदू परिवार में जन्म किसी को भी हिंदू होने के योग्य बनाता है, जब तक कि वो अपनी इच्छा से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं होता या आधिकारिक रूप से धर्म का निर्वहन नहीं करता। कड़े शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि धर्मों की एक टोकरी है, क्योंकि इसके 4 संप्रदाय हैं: ब्राह्मणवाद, वैष्णववाद, शैववाद और शक्तिवाद, जो अपने आप में धर्म माने जा सकते हैं। हाल के दिनों में इनसे कई नए युग के विश्वासों और संकर परंपराओं को प्रेरणा प्रदान की। इस्कॉन भी केवल हिंदू धर्म की ही एक आधुनिक शाखा है। वर्तमान समय के बाद से हिंदू धर्म ने कई जनजातीय और ग्रामीण मान्यताओं और प्रथाओं को शामिल किया। इसे केवल पश्चिमी अर्थों में एक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्कृति घटना और अनंत मूल्यों की नींव पर बनाया गया। इसे जीवन को जीने का तरीका भी माना जा सकता है। तो आज हमने जाना कि हिंदू धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की, क्योंकि हिंदू धर्म ईश्वर का धर्म है। अब मैं आपको सच्चे भक्त की सच्ची कहानी बताती हूँ। एक बार की बात है कि 2 लोग नदी में नाव लेकर अपने घर जा रहे थे। उनमें से एक भगवान का सच्चा भक्त था। वो हमेशा उनकी पूजा किया करता था। उसका मन भगवान में लगा रहता था। पर दूसरा आदमी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। उसका यही कहना था कि भगवान नहीं होते हैं। कुछ समय बाद नदी में पानी बढ़ने लगा और वो दोनों ही घबरा गए, क्योंकि इससे उनकी नाव को नुकसान हो सकता था। वो नाव पानी में डूब सकती थी। भगवान का भक्त कहता है, हमारी रक्षा भगवान जरूर करेंगे। मगर दूसरा व्यक्ति कहता है कि आज हम बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान होते ही नहीं। तुम बेकार में ही मदद मांगते हो। यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। नदी की लहर बहुत ऊंची आ रही थी। धीरे धीरे नाव में पानी बढ़ने लगा था। अब नाव का डूबना तय था। पहला आदमी अपने भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि मुझे इस समस्या से बचा लो। दूसरा आदमी उससे कहता है कि चाहे वो कितनी ही प्रार्थना करे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन पहला आदमी अपने भगवान को याद करता है। कुछ समय बाद दोनों देखते हैं कि पानी शांत होने लगता है। नाव का पानी भी अपने आप कम हो जाता है। वो नदी के किनारे आते हैं और ये सब देखकर अब दूसरे व्यक्ति को भी यकीन हो गया था कि भगवान होते हैं। आज तक उसे यही भ्रम था कि भगवान नहीं होते, वो किसी की मदद नहीं कर सकते। मगर आज उसे लग रहा था कि ये साबित हो गया कि भगवान होते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।